भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां चावल, गेहूं और दालों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन इस खेती से फसल के अलावा कचरा भी प्राप्त होता है, जिसे आमतौर पर जला दिया जाता है और उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ऐसे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन फसलों के उत्पादन के बाद खेत में जो भूसा बच जाता है उसका इस्तेमाल करके लकड़ी और फर्नीचर तैयार किया जा सकता है, जिससे सालाना लाखों रुपए की कमाई होती है। तो आइए जानते हैं कि गेहूं और चावल के भूसे से फर्नीचर कैसे तैयार किया जाता है। चावल के भूसे से तैयार होता है फर्नीचर। इस बात में कोई शक नहीं है कि धरती पर इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है, जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों और जंगलों की कटाई कर रहे हैं। इससे उन्हें घर और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मिल जाती है, जबकि खाली जगह का इस्तेमाल गांव या शहर बसाने के लिए किया जाता है। इसकी वजह से धरती पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हर देश जंगलों की कटाई पर रोक लगाने की बात कर रहा है, लेकिन इसका विकल्प शायद ही किसी ने तलाश किया हो। भारत में हर साल 13 मैट्रिक टन से ज्यादा चावल उगाया जाता है, जिसमें फसल के ऊपरी हिस्से से चावल प्राप्त होता है। वहीं उस फसल के बीच वाले हरे भाग को गाय और भैंसों को चारे के रूप में खिला दिया जाता है, जबकि फसल का सबसे निचला हिस्सा यानी कि जड़ें मिट्टी के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन इन सब के बीच फसल को जिस हिस्से से काट कर अलग किया जाता है वह मिट्टी के ऊपर ही रह जाता है और उसे खत्म करने के लिए खेतों में आग लगा दी जाती है। इसकी वजह से न सिर्फ पॉल्यूशन होता है, बल्कि खेत के बंजर होने और उसे दोबारा उपजाऊ बनाने में अधिक संसाधन भी खर्च होते हैं। ऐसे में इंडोवुड नामक एक कंपनी ने चावल के भूसे को प्लाईवुड का रूप देने का फैसला किया, जिसके तहत खेतों से भूसे को अलग करके फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उस भूसे की छटाई का काम किया जाता है और फिर उसे अन्य 16 से 18 फसलों के भूसे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके पाउडर में तब्दील किया जाता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ और केमिकल भी मिलाए जाते हैं। इससे भूसे को एक तरह की नमी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसे बोर्ड में तब्दील करना आसान हो जाता है। इसके बाद एक अन्य मशीन गीले भूसे के पाउडर को बोर्ड का रूप दे देती है, जो प्लाईवुड की तरह पतली शीट होती है, और उसका इस्तेमाल घर, सीढ़ी व फर्नीचर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस तरह भूसे से बनी इंडोवुड न तो पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है और न ही इसके लिए जंगलों की कटाई करने की जरूरत पड़ती है, बल्कि यह लकड़ी को रिप्लेस करने और चावल के भूसे को ठिकाने लगाने का एक आसान व सस्ता विकल्प है। इतना ही नहीं, इंडोवुड की वजह से किसानों को चावल के भूसे को आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो चीज उनके लिए कुछ साल पहले तक वेस्ट हुआ करती थी, वे आज उसी चीज को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में अगर किसानों को बाजार में चावल या अन्य फसलों के सही दाम नहीं मिलते हैं, तो वह फसल के भूसे को बेचकर भी अपनी कमाई कर सकते हैं। उनके पास भूसे के नियमित खरीदार मौजूद हैं, जबकि कंपनी को भी रॉ मटेरियल की कमी को पूरा करने के लिए अच्छा साधन मिल जाता है। इस तरह चावल के भूसे का इस्तेमाल फर्नीचर, सीढ़ियां, इंटीरियर और घर बनाने के लिए किया जाता है, जो प्लाईवुड की तरह ही मजबूत और टिकाऊ होता है। फिलहाल चावल के भूसे से बने फर्नीचर को भारत के 12 से ज्यादा राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है, जबकि ओमान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में चावल के भूसे की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी मदद से सस्ती और टिकाऊ इंडोवुड बनाई जा सकती है और इससे प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।